वक्फ की ऐसी ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो गरीब समाज के जो लोग हैं उनके लिए काम करें? न्यू होराइजन स्कूल निजामुद्दीन पे एक दरियागंज में स्कूल है। फीस है या फ्री? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। जो वक्फ बोर्ड जितना रुपए उसको मिलना चाहिए उससे कम कमा रहा है। यस, आई एग्री। ये तो इंक्रोचमेंट है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंक्रोचमेंट नहीं। 2 मुस्लिम महिलाएं, ये कहीं पर लिखा है कि कंपलसरी है? रिक्वायरमेंट तो नहीं लिखा है, इम्पोर्टेंट भी नहीं लिखा है, कंपलसरी भी नहीं लिखा है। अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी की चीज़ें हैं और मुस्लिम कम्युनिटी की ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हीं को मैनेज करने का इख्तियार होना चाहिए। अब मस्जिद कैसे मैनेज होगी? और अमित शाह तो ये भी बोल रहे हैं ना कि हमने वक्फ की आप लोगों की जो संस्था है उसके अंदर हमने नहीं है किसी हिंदू को या किसी गैर मुस्लिम को डाला है, और हो सकता है जिस आईएएस को वो लेकर आए हो सकता है वो मुस्लिम ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये बात सही आप कह रही हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मैं उसको मानता हूँ जो लिखा हुआ है, मैं जो ज़ुबानी कहे हुए को मैं नहीं मानता, बीइंग ए लॉयर। क्योंकि जब कोई बात होती है तो हमसे कहा जाता है, जैसे अब आपने पार्लियामेंट में सुना होगा कि साहब हम मुस्लिम महिलाओं को उनका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं आपको एक्ट दिखाता हूँ जिसमें लिखा हुआ 2 महिलाएं पहले से ज़रूरी हैं, कंपलसरी है। तो आप कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। तो मैं तो सिर्फ उसको मानूंगा जो लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया मैं उसकी बात करूंगा, मुझसे ज़ुबानी बात आप ना करें, क्योंकि मैं लॉयर हूं तो मैं सिर्फ लिखी हुई बात पे बिलीव करता हूँ। तो आप मुझे बाद में ये दिखाइएगा भी कि कहाँ पर लिखा है कि कंपलसरी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कंपोजिशन है, जो बोर्ड एक्ट का कंपोजिशन है, सेक्शन 14 है। और सेक्शन 14 का मैं आपको बताता हूं कि जहां 2 लेडीज़ का होना ज़रूरी है। इसी में सेक्शन 14 के पूरा जब सेक्शन पढ़ेंगे आपको तो उसमें ये दिया हुआ है कि 7 लोगों का, मिनिमम 7 लोगों का बोर्ड होगा और 7 लोगों का जो कंपोजिशन होगा कैसे कैसे होगा, लेकिन इनमें ये किसी भी कोटे से आए वो 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है एक्ट के मुताबिक। मुस्लिम 2 मुस्लिम महिलाएं, ये हाँ। कहीं पर लिखा है कि हाँ, कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है, कंपलसरी है। मैं एक वरना जनता कहेगी कि मैं भी ऐसे ही बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको सेक्शन 14 बता रहा हूँ। और सेक्शन 14 में एक मिनट मैं देख दूँ, आपको निशान लगा दूंगा आपको। अच्छा, तब तक जैसे आप बोल रहे थे वक्फ बाय यूज़र सही है, तब तक हम बाकी बात करते हैं, ढूंढते रहिए। वक्फ बाय यूज़र किस तरीके से सही है, और अगर हिंदू शामिल हो रहे हैं तो क्या परेशानी आ रही है? पहले आप वक्फ बाय यूज़र बताइए किस तरीके से सही है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र है, जैसे अगर कोई जगह है, कोई कब्रिस्तान है तो ऑटोमेटिकली वहाँ कब्रें बननी शुरू हो गई। कब्रें हैं वहाँ से 100 साल से कब्रें बनती चली आ रही हैं। आप उसके यूज़र को चेंज नहीं कर सकते आप वो, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र मीन वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई खानका है, तो वो जो चीज़ इस्तेमाल होती रही है, हो सकता है उसका कोई डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाई जा सकती है। अब मुझे प्रॉपर्टी पर तो एक सेकंड हिमाल जी, वक्फ की प्रॉपर्टी पर तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि वक्फ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इंक्रोच करती है। जैसे अगर आप केरला का केस देखें, जो केरला के क्रिश्चियंस हैं, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट वाला केस की बात कही। उन्होंने बोला कि हमारे पूरे गाँव पर जो है वक्फ ने दावा कर दिया कि हमारी ज़मीन है। देखिए, वक्फ कभी इंक्रोच नहीं करता है। अगर वक्फ अपनी ही प्रॉपर्टी बचा ले तो बहुत बड़ा काम है। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो गज़ट नोटिफिकेशन है, आप जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती है उनका गज़ट नोटिफिकेशन होता है। गज़ट नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि सरकार करती है। अगर सरकार ने उन चीज़ों को वक्फ डिक्लेयर किया हुआ है तो हाउ यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसको चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट जाना पड़ता था। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि वक्फ जैसे एक संस्था है, उस पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था। देखिए, अगर लिमिटेशन एक्ट को आप देखते हैं कि अगर प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी है और 12 साल पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया तो अदर पार्टी कैन क्लेम फॉर एडवर्स पोजीशन, ठीक है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट की होती है तो फिर 40 ईयर्स के लिए लिमिटेशन है। तो अब ये लिमिटेशन इन्होंने यहाँ ख़त्म, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने नहीं किया तो आपका क्लेम ख़त्म हो जाता। पहले लिमिटेशन एक्ट बोर्ड में नहीं एप्लीकेबल था। आपको जब पता लगे वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ उसको वापस ले सकता था। देखिए, अब आपने अभी एक सवाल उठाया था कि मतलब हिंदुओं को शामिल करने, मुझे हिंदुओं के शामिल होने में एतराज़ नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम को शामिल करने में मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने घर को मेंटेन करने का हक मुझे है। मुझे ये बात कहने में कोई इतराज़ नहीं है। तो मुझे अपने रिलीजन को के हिसाब से, अपनी संस्थाओं को, देखिए एक बात आप मान के चलिए कि सरकार सारे काम नहीं कर पाती है।
चैरिटी के काम ये करने की, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए ये वक्त था। बहुत सारे लोग मरते टाइम कह दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी गरीबों के काम आनी चाहिए। आप बेवाओं, इसमें बेवाओं का काम आता है, गरीबों का काम आता है, यतीमों का काम आता है। मैं आपको बताता हूँ, हम कितनी विडोज़ को पेंशन देते थे। जब मैं पहुंचा था तो 500 रुपये थी, उसके बाद जब हमने किया तो 2500 रुपये हमने कर दिया था। कितने बीमार लोग, किसका ऑपरेशन हो रहा है, इसका हो रहा है, सरकार पैसा नहीं देती। लेकिन एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ जो एक्ट के ख़िलाफ़ है। एक्ट जो ख़िलाफ़ है वो ये है कि जिस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की, उसने उसके साथ में अपने ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाए, एंड यू कैन नॉट यूज़ दैट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ दैट डोनर। हमारा मानना ये है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा भी पूरी की जाती है। डू यू एग्री? तो जिस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की, हमने उसकी विश को भी पूरा करना है। उसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों के काम आनी चाहिए, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज इन दैट मैनर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं मतलब जो लीज पर दी गई हैं किसने शॉप लीज ओनर्स को। ना, हमने दी हुई है लीज पर, बोर्ड ने लीज पे दी हुई हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि 2014 में रूल्स आए थे। उन्होंने कहा कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसकी कीमत का 2.5% पर ईयर देना रहेगा, कमर्शियल है तो 3%। वो रूल एप्लीकेबल भी नहीं हो पाए। फतेहपुरी के मस्जिद जो चारों तरफ मस्जिद की दुकानें हैं वो सब वक्फ की दुकानें हैं। तो कहीं से 500 रुपये आ रहा, कहीं से 400 रुपये आ रहा, जो कि आज की डेट में कम से कम कहीं से 50,000, कहीं से 60,000, कहीं से 80,000 रुपये महीना किराया होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और जब ये मैनेजमेंट भी इनके हाथ से चला जाएगा तो फिर तो वही जाना है। और सब कुछ ही सरकार ने करना है, तो एनजीओ और ये सब जो करती हैं तो फिर इनका कोई यूज़ ही नहीं है। बहुत सारे लोग अनाथालय चलाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ओल्ड एज होम चलाते हैं, बहुत सारे लोग विडोज़ की हेल्प करते हैं। तो क्योंकि सरकार सारे काम नहीं कर पाती, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए काम करता था। एक तरफ आप सच्चर रिपोर्ट की बात करते हैं, आप कहते हैं मुसलमान हम सबसे पसमंदा हैं, उन्हें अपने हिसाब से तरक्की करने दीजिए। अगर उनके पास कोई एक इदारा है जिसके ज़रिए से डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो जैसे वक्फ की ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो गरीब समाज के जो लोग हैं उनके लिए काम करें, या कुछ ऐसा हो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कहीं पर अस्पताल बना हो या इस तरीके की चीज़ें, कहीं पर स्कूल बना हो, ऐसे बहुत हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। न्यू हॉराइजन स्कूल निज़ामुद्दीन पे हमारे उस पे है, एक दरियागंज में स्कूल है, वो क्या नाम है, एक वहाँ मुस्तफ़ाबाद में है, दरियागंज में स्कूल है क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल, मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ। और उनकी फीस सरकारी स्कूलों जितनी है या फ्री में है या ज़्यादा है? दे आर मेंटेनिंग द स्कूल इन ए वेरी गुड मैनर्स। हमें ना के बराबर चार्जेस दे रहे हैं, वो अच्छे स्कूल चला रहे हैं, ये अच्छी बात। फीस है या फ्री? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर फॉर दैट कि हाउ मच फीस दे आर चार्जिंग। रीज़न आपको बताता हूँ। एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और वो उनको, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूलों से कम होना चाहिए। हम लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज से कुछ सीखना चाहिए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी रिज़र्व कर देते हैं एजुकेशन के लिए। आई एम ए मेंबर ऑफ द वन प्रेजेंटेशन स्कूल इन, जो प्रेजेंटेशन पूरा है ना सेंट जेवियर, उनके मैनेजमेंट कमेटी में वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों को एजुकेट करना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। मानते हैं आप कमी? यस, मैं मानता हूँ हमें करना चाहिए। हम सच्चा रिपोर्ट के मुताबिक हम सबसे पीछे हैं। आप एक घर में 5 आदमी हैं, आप एक को पीछे छोड़ दीजिए, पूरा घर तरक्की नहीं कर सकता। आई कैन अश्योर यू। ये फ़िलासफ़ी तो समझनी पड़ेगी। कितना वक्त लगेगा समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जो स्कूल्स हैं, आपने बोला कि आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए कि ज़मीन आपकी ज़मीन पर स्कूल्स है, लेकिन जैसे वहाँ पर फीस जो है, क्योंकि उसमें गरीब समाज के बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप भी समझेंगे। गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे। फीस कैसे जाती है? नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ते। बहुत सारी फीस हम बोर्ड से दिए हैं, बहुत सारी। उसकी फीस ऐसा है कि कोई भी गरीब का बच्चा आके दे सके? देखिए, अफोर्डेबल है या नहीं? गरीब उसको अफोर्ड कर सकता है या कर नहीं? सकता है। मेरी नॉलेज के मुताबिक अफोर्ड कर सकता है, जिस तरह के स्कूल हैं वो, और उसमें पढ़ने का एक मौका मिला है। और हमें एजुकेशन पे तो काम करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको करने दो। तो बोर्ड ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था,
हमें राधा अगर अगर फीस ली जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गरीब की जेब से तो फिर भी जा रहा है। नहीं नहीं, गरीब देखो, और सरकार ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आपको सरकार शायद लोग वक्फ नहीं पर जाने। ये कह रही थी कि वक्फ बोर्ड जितना रुपए उसको मिलना चाहिए उससे कम कमा रहा है। यस, आई एग्री। रीज़न इज सरकार ने 2014 के रूल्स बना के दिए, उसमें उनको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बहुत सारी प्रैक्टिकली दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी जगह कर लिया, बहुत सारी जगह पैसा वसूल भी किया। इस बात पे मैं सरकार से 100% सहमत हूँ कि जितनी आमदनी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कानून में कारण क्या मानते हैं? है। कारण क्या मानते हैं इसका? इसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि वो पावर सिर्फ सीईओ को दी गई है, खाली कराने की पावर, एंड दे हैव टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्शन 54 के तहत सेक्शन 54 की पावर इविक्शन इंक्रोचमेंट खाली कराने की है, और वो पावर लाइज विद द सीईओ ओनली, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स व्यूज। तो अब अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि काम बेहतर तरीके से हो, अगर तो government उसमें नहीं क्या चाह- परेशानी आ रही है? नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है, नहीं चाह रहे। और आप ऐसा नहीं क्यों चाह लगता है रहे। आपको कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है? ऐसा इसलिए हमें एक्ट से लगता है, हमें आपकी इससे लगता है। पहले मैनेज एक मुस्लिम कम्युनिटी कर रही थी, आज आपकी मर्जी के लोग आएंगे, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। मुझे उस कम्युनिटी से दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेट आप फिर कहोगे बात तो वही है, कोई भी कहे आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप मैं नहीं कहता कि आप हमें शामिल करो, आप अच्छा करते हो नहीं शामिल करते, क्योंकि उन्हें अपनी धरोहर, अपनी विरासत कैसे मेंटेन करनी है वो हमसे बेहतर जानते हैं। हमें मत शामिल करो, लेकिन इसमें भी शामिल मत करो। पर ये तो अमित शाह ने भी खड़े होकर संसद में बोला कि जो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वक्फ के अंदर हम किसी गैर मुस्लिम को शामिल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आई बिलीव इन राइटिंग, आई बिलीव द एक्ट वट एवर दे हैव बीन अमेंडेड। मैं न सुनता हूँ न बिलीव करता हूँ। पर वक्फ के अंदर तो उन लोगों को फिर भी नहीं दिया जा रहा है ना, उनको मैनेज करने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है ना। दिया जा रहा है, एक्ट है। पहले जैसे मैं आई एम फ्रॉम द बार काउंसिल, बीइंग ए मुस्लिम, अब वहाँ बार काउंसिल से लेंगे एक, लेकिन मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। पर ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं है, और अगर मुस्लिम नहीं होता है तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है, दरगाह कैसे मेंटेन होगी आप बेहतर जानते हो या मैं? मस्जिद में किस वक्त अज़ान होनी चाहिए आप बेहतर बता सकते हो या मैं? तो लोग सीख जाएंगे ना, समय की बात है, थोड़ा मैनेज करने की बात है, बात ये है ना, सीख जाते हैं ना लोग। तो आप फिर ठीक है, फिर मंदिर ट्रस्ट में भी शामिल करो, मुसलमानों को शामिल करो ना। फिर तो हम सारा सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी एक ही कम्युनिटी की नहीं ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सेक्युलरिज्म की वजह से हिंदुओं को शामिल किया जा रहा है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं लग रहा। अगर ऐसा लग रहा होता तो हम अपोज नहीं करते। ऐसा अपोज करने का मेन कारण क्या है? एक आपने बता दिया कि गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं, दूसरा क्या कारण है? दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी कौन सी वक्फ है कौन सी नहीं है, सारी पावर जो है वो डीएम को होगी, और वो ही विल हैव टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट। जो हम सरकार तो ये भी बोली ना कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो तो कोई समस्या नहीं। सरकार देखो बोलने से, ये तो लिखित में है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें बाई यूज़र हैं, 100 साल से चली आ रही हैं, आप उन्हें नोटिस भेज रहे हो। मैंने भी आपको केरला वाला जो जिक्र किया, आपको भी पता है ये एजेंडा क्या है। हम लोग कुछ मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप ही लोग मुझे बताते हैं कैमरे पे मुझे कुछ एजेंडा क्या है। अब हमसे बेहतर जानते हो एजेंडा क्या है, हमसे बेहतर जानते हो। जैसे मैंने आपसे वक्फ वाला कहा, केरला वाला, कि क्रिश्चियंस मिशनरी दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर वो काफ़ी समय से रह रहे हैं, और वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर्टी पर दावा कर लिया पूरे गांव पर कि हमारी है। किसी जायदाद पर वक्फ गलत क्लेम करता है तो ट्रिब्यूनल इज ऑलरेडी देयर, दे कैन चैलेंज द ट्रिब्यूनल। एक कोर्ट में चैलेंज किया है नहीं, आप तो ठीक है ना, अगर है तो फिर दिक्कत क्या है? पर ये तो इंक्रोचमेंट है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंक्रोचमेंट नहीं। भाई मैं आपकी बात अगर मान लेता हूँ कि गलत था, जो सही नहीं है, उसको चैलेंज करने की पावर पहले ट्रिब्यूनल में थी, है, अभी भी रहेगी। आप उसको क्यों आप कह रहे हैं? आप जैसे हाई कोर्ट में है, वहाँ ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक कोर्ट बना दिया गया, चीज़ें इमीडिएट तय हो जाएंगी। आप हाई कोर्ट को पावर दे रहे हो, 5-5 साल 2 साल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, आप अपना तरीका है। देखो, तो हमारे जो इश्यूज़ हैं वो वैलिड इश्यूज़ हैं, और हम जो कह रहे हैं वो लिखित बेस के ऊपर कह रहे हैं। अब मैं वो दिखा देता हूँ लेडीज़ वाला। आप मुझे वो दिखा दीजिए।
फर्दर देखिए ये है सेक्शन 14 का प्रोवाइड फर्दर हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट that at least two members appointed on the shall be the woman shall be the woman. ये तो वर्ड shall यूज किया है, ये है ना। पर शैल यूज किया है, पर ये नहीं है ना कि कंपलसरी है। शैल का क्या मतलब है? होंगी बोर्ड का मेंबर। शैल का मतलब ही है कि हर हालत में होगा। शैल का मतलब ही है कि हर हालत में होगा। मैं आपकी बात मान रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आपको वक्त में 2 महिलाओं को सम्मिलित करना ज़रूरी है। पर ये आप कह रहे हैं मैं इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट तो नहीं लिखा है, इम्पोर्टेंट भी नहीं लिखा है, कंपलसरी भी नहीं लिखा है, मैडम ये आप मैंडेटरी भी नहीं लिखा है। सेक्शन 14 का जो पूरा आप सेक्शन पढ़ेंगे उसी में ये लिखा हुआ है कि इतने मिनिमम इतने लोगों का बोर्ड होगा और उसमें से 2 मेंबर जो होंगी वो वुमेन होंगी। ये पूरा पढ़ेंगे तो समझ, लीगल चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी तब आप दी, ठीक है। उसमें दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। इसके बिना बोर्ड लीगल हो ही नहीं सकता, इसके बिना नहीं हो सकता। तो अगर कहीं पर ऐसा बोर्ड था जहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर रही थी, महिलाएं सम्मिलित मैं नहीं, दिल्ली में मैंने काम किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। मैंने वो दूसरे उसका मुझे ध्यान नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। उसके अलावा वक्फ बोर्ड पर बात, वक्फ बोर्ड तो पूरे देश का है ना, पूरे देश में है वक्फ देखिए बोर्ड मैं की तो प्रॉपर्टीज। दैट विल इफेक्ट दिल्ली आल्सो, दैट विल इफेक्ट मी आल्सो, दैट इफेक्ट अदर स्टेट आल्सो। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए लॉयर, आई वाज ए मेंबर, इसलिए मैंने आपको किया। थैंक यू। धन्यवाद।